हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमारा ये सीटेट पेपर 2 का जो है मैथ है एंड साइंस। अभी मैं आपको मैथ करा रही हूँ, उसके बाद से मैं आपको साइंस कराऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अलग अलग लैंग्वेज का भी कराओ, वो भी आपको मिल जाएगी। ये सोल्यूशन है और इसमें मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है कि आंसर आपको सही बताऊँ। वेरीफाई किया है कई बार, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है एक या दो क्वेश्चन में कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं उसको दोबारा से वेरीफाई करूँगी। फिलहाल के लिए हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मैथ के 30 क्वेश्चंस को। उसके बाद से मैं आपको साइंस का क्वेश्चन का कराऊंगी। तो आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर देखकर बताएं आपके कितने आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पेपर 2 है और सीरीज़ मैं इसका बता देती हूँ, एम है, ठीक है। तो आपका जो भी सीरीज़ हो आप उससे मैच करा सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए इसमें आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बी डी इज द, यहाँ पर देखिए किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी इस प्रकार दिया हुआ है और एंगल सी डी भी 28 डिग्री है, तब 2x + 3y का क्या मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 22 डिग्री, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन से सही हैं। ए बी सी। ए लिखा हुआ है परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, बी में है जीरो परिमेय संख्या नहीं है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड सी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 33 देखिए, देखो इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि गुणखंडों में से कौन सा एक गुणनखंड है। तो अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, p² x - py - z, तीसरा। चलो 34 पे देखते हैं। ये देखिए, यदि ये आंकड़े दिया गया है और आपसे पूछा है कि इसका माध्यांक x है और इन आंकड़ों में से 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यांक यदि y है, तो y और x का अंतर क्या होगा। आपसे अंतर पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 संख्याएं दिया गया है, 2:3:4 के अनुपात में है और उनके घनों का योग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपका 35 का हो जाएगा दूसरा, 63। चलिए 36 देखिए, किसी बहुफलकी के शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्याएं क्रमशः दी गई हैं, तब 3x - 12 का मान क्या होगा। तो 36 का आपका हो जाएगा पहला, 7। चलिए 37 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि x/y = इतना है, तो xy + y - x का मान क्या होगा। 37 का आपका है, तो आपका 37 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, -48/265। और ये थोड़ा सा ब्लर है, बट मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसके द्वारा ये अवधारणा स्कीमा, ये आपका एक तरीके से कहा जाए तो पेडागोजी का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है कि स्कीमा के रूप में निरूपित किया गया है। तो आपको भी पता है पियाजे, 38 का आपका हो जाएगा दूसरा, पियाजे के ही द्वारा। उसके बाद से ये आपका क्वेश्चन था ना कि इफ़ x = 1.011, ठीक है, ये मान था, तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे कि योगफल आपका इतना प्राप्त हो। ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो इसका 39 का आपका हो जाएगा पहला, 1.97, ठीक है, 39 का फर्स्ट। चलिए 40 में देखिएगा, पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा था और ये फोटो जिसने भेजा है थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पे। तो आप 40 का देख सकते हो कि शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया, जिससे यह पता चला कि सम, विषम, सम, अभाज्य, भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं का मतलब ये परिभाषा बता सकता है। परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया, तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका होगा तीसरा, कि राम की स्मरण शक्ति तो अच्छी है, परंतु जो कॉन्सेप्ट के बारे में, उसको कॉन्सेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी कमी है, ठीक है। तो तीसरा 40 का। 41 देखिए, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य इतना दिया गया है, तो यदि उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो आपका 41 का हो जाएगा तीसरा, 23%। चलिए 42 देखिए, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दो संख्याओं में से -52 है, तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आपसे पूछा था, रेसिप्रोकल। तो 42 का आपका हो जाएगा दूसरा, 9/50 एंड 1/5। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप स्कोर अपना देख सकें कि आपके कितने सही हैं, इसलिए डिटेल में नहीं देख रहे हैं। 43 आप देख सकते हो,
43 में लिखा हुआ है कि कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा कि प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85, 95 है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूर चलें कि वे वहीं दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कर सकें। तो इसमें से कौन सी अवधारणाएं दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होगी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। ठीक है, चलो फिर से ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। 44 यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, एक विद्यार्थी को प्रतिशत पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दिया गया। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात करें। उसने निम्नलिखित हल लिखा है, प्रारंभिक जनसंख्या और घटने का। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विद्यार्थी का बेस्ट आंसर इसमें से सबसे उपयुक्त हो सकता है विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो इसलिए पहला हो जाएगा। 45 देखिए, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 डिग्री का क्या मान होगा? तो इसका आपका हो जाएगा 4, 190 डिग्री। ठीक है, चलिए 46, एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x = 3.5 है, y = 2.4 है। जब x = 5.6 है तब y का मान क्या होगा? तो y का मान होगा 1.5। दूसरा, चलिए 47 देखते हैं। 47 में लिखा है कि गणित की कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों LTR में कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा A एंड B, जियोजेब्रा एंड टेलर का गिनतारा। तो पहला ऑप्शन सही है। 48 देखते हैं। देखिए 48 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो है 48 का राइट आंसर है तीसरा, A एंड D की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी। और D आपका है कि प्रसिद्ध खेलों के अलावा कोई स्वदेशी खेल है जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा D 48 का 48 का तीसरा, A एंड D। 49 देखिए, किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या हो सकता है? तो आपका 49 का आंसर होगा दूसरा, 0.0385। चलिए 50 नंबर पे चलते हैं। देखो, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर है। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी? तो आपका 50 का हो जाएगा दूसरा, 839.10। ठीक है, 839.10 आपका 50 का हो जाएगा दूसरा। 51 देखिए, त्रिभुजों ABC और DEF में एंगल B = 90, BC = 8 सेंटीमीटर, एंगल A = 40 डिग्री, D = 8 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारा कथन कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन नंबर 4, त्रिभुज ABC, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 51 का हो गया हमारा 4। 52 का जरूर देखें। 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 52 का हो जाएगा आपका तीसरा, 20। ठीक है, चलिए 53 देख लेते हैं।
मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे? ए लिखा हुआ है कि किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद। बी लिखा है किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से सायं 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अध्यापिका का क्या आशय है? तो अध्यापिका का आशय है आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। ठीक है, तो इसलिए आपका 53 का 4। 54 पे चलते हैं। यदि 8 अंक की संख्या जो यहाँ पर लिखा हुआ है विभाज्य है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत वाला पूछा है, सत्य नहीं है। तो 54 का हो जाएगा हमारा दूसरा, x = 4 एंड y = 9। 55 देखिए। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ए एंड सी। ठीक है, दोहराने वाला तो वैसे भी सही नहीं हो सकता है, तो बी तो होगा ही नहीं, ए एंड सी। 56 देखिए। देखिए, ये आपके सामने निम्नलिखित सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। आम, सेब, संतरे, अमरूद, अनार। यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उसे त्रिज्यखंड का कोड क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है और ये हमारा 56 नंबर का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हमारा हो जाएगा तीसरा, 96 डिग्री। ठीक है, 57 पे चलते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। तो उस आयत का परिमाप क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा, 60। ठीक है, 60। चलो 58 देख लेते हैं। यदि ए = इतना और इसको आपको सॉल्व करना था, गुणांकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा 58 में पूछा था कि गुणांकों का योग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। 59 देखिए। निम्न में से कौन सा गणित अधिगम का आयाम नहीं है? ध्यान रखिएगा, आयाम नहीं है आपसे पूछा है, तो नेगेटिव वाली चीज़ें ही हमारी सही होंगी। गणित के प्रति रुझान, मतलब कि इसमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। असेसमेंट करने के लिए मैथमेटिक्स लर्निंग का कौन सा इसमें से नहीं होना चाहिए? संप्रेषण हो सकता है, तर्क भी हो सकता है, बट गणित के प्रति रुझान देकर हम आकलन थोड़ी ना करते हैं। इस वजह से हमारा राइट आंसर तीसरा। 60 नंबर। इसके बाद से आपको साइंस का मिलेगा। त्रिभुज PQR में एंगल P = Q = इतना लिखा गया है, तो एंगल PQR एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एंगल R = 15 डिग्री, और ये वाला आपका आंसर सही हो गया दूसरा। देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का कई बार सॉल्व करते समय भी ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा चौथा मतलब दूसरा सही है, चौथे पे ऐसे गोला बना के चले आते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, और आप इससे भी कर सकते थे। बाकी आप मुझे बताना कि आपके 30 में से कितने मैथ में सही हुए हैं इसमें से। और अगर आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चंस इसमें डाउट गलत है, आपको लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि कई बार सॉल्व करने के चक्कर में भी गलतियां हो जाती हैं, तो उस पर हम वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।